इथरनेट इज अनरिलायबल। यहाँ पे हमें एक और मैसेज मिलता है, क्योंकि हम ये वाली अप्रोचेस ला चुके हैं इथरनेट में नाउ, और इवन इन दिस अप्रोचेस नाउ वी नो कि यहाँ पे कोलिजन्स वगैरह कम आते हैं, सिंस वी आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, गाइडेड मीडियम है, और अगर बहुत अच्छे से शील्डेड वायर्स हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस भी बहुत कम आती हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ लिंक लेयर जिसमें लॉसेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर इतनी लॉसेस की प्रोबेबिलिटी कम है तो हमें यहाँ पे रिलायबल लिंक लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। पर रिलायबल लिंक लेयर वी मीन जैसे टीसीपी में था एक्नॉलेजमेंट बेस्ड मैकेनिज्म यूज करना, हम इथरनेट में एक्नॉलेजमेंट्स यूज नहीं करते। इथरनेट इज अनरिलायबल। आपने सीएसएमए सीडी को पढ़ते हुए देखा था, कोई हैंडशेकिंग, कोई कनेक्ट रिक्वेस्ट और कोई एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं आती। तो एनी मशीन इंटेंडिंग टू सेंड एनी डेटा टू द नेटवर्क सिंपली जनरेट्स दैट पैकेट। ठीक है, सीएसएमए सीडी का जो कैरियर सेंसिंग का मैकेनिज्म है वो परफॉर्म करती है और पैकेट सेंड कर देती है। अगर उस सेंडिंग के दरमियान में से कहीं पे जैम सिग्नल वगैरह मिल जाता है तो इट अंडरस्टैंड्स कि कोलिजन आ रही है, वो रीट्रांसमिट करती है। अगर नहीं मिलता है तो दैट सेंडिंग मशीन एक्चुअली अज्यूम्स कि पैकेट डिलीवर हो गया टू द डेस्टिनेशन। हो सकता है पैकेट लॉस हो जाए किसी भी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस थी या कोई और रीजन था, ठीक है, लेकिन रिलायबिलिटी यहाँ पे नहीं है इथरनेट में, अनरिलायबल है। अब अगर मेरी एप्लीकेशन कोई रिलायबिलिटी यूज कर रही थी, फॉर एग्जांपल टीसीपी वगैरह पे बनी हुई एप्लीकेशन थी, तो दैट एप्लीकेशन एक्चुअली मे चूज टू रीसेंड द पैकेट। ठीक है, इथरनेट अनस्लॉटेड है, ये भी हम अपने डिस्कशंस में देख चुके हैं कि बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ को भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे काम करता है और इसकी रैशनल क्या थी। इसको हम छोड़ देते हैं, सेल्फ स्टडी है। जनरली वी डू हैव मल्टीपल स्टैंडर्ड्स इथरनेट में, 2 मेगाबिट से स्टार्ट करते हुए नाउ इवन वी हैव इथरनेट कार्ड्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेंडिंग 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड। ये मेरी वो कैपेसिटी है, ये मेरा ट्रांसमिट रेट है। अगर आप याद करें, हमने जब डिलेज वगैरह की बात की थी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, ये वो रेट है। अगर मैं कहता हूँ 100 गीगाबिट पर सेकेंड इथरनेट है, तो दैट इंटरफेस कार्ड, the electromagnetic circuitry on that interface card is actually capable of transmitting or generating 100 gigabits onto the link. लेकिन obviously जो actual data rate आपको मिल रहा होगा due to CSMA और इसके साथ साथ आपके नेटवर्क की आगे की लिंक्स की कैपेसिटी क्या है, तो वो डिफाइन कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 गीगाबिट इथरनेट से कनेक्ट भी करता हूँ और पीटीसीएल मुझे अलाउ ही 8 मेगाबिट पर सेकंड का लिंक कर रहा है, तो मेरी मशीन से जो एक्चुअल इंटरनेट में ट्रैफिक जा रही होगी वो 8 मेगाबिट पर सेकंड को ऑब्वियसली एक्सीड कर नहीं पाएगी। ठीक है, मजीद आगे चलते हैं। नाउ ट्राई स्टडिंग अबाउट आवर इथरनेट स्विचेस। ये एक पर्टिकुलर क्लासिकल एग्जांपल है मेरे की इथरनेट स्विच की। हम देखते हैं कि स्विचेस जो है कैसे अपनी फॉरवर्डिंग जो है उसको सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग में चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज मेरी किसी एक मशीन ने, इस मशीन ने एक पैकेट सेंड करना था टू दिस मशीन। जब मेरा स्विच स्टार्ट होगा तो स्विच के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जब ये पैकेट मेरी इस मशीन ए से इस स्विच तक पहुंचेगा, नाउ दिस स्विच कैन एक्चुअली लर्न कि इसका जो इंटरफेस नंबर 1 है उस पर डेस्टिनेशन मैक ए एग्जिस्ट करता है। इस स्विच ने क्योंकि इस पैकेट को रीजनरेट करना था टुवर्ड्स दिस मशीन, लेकिन डेस्टिनेशन मैक ए डैश किस आउटगोइंग इंटरफेस पे स्विच को नोन नहीं है अभी तक, तो ये सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देगा। यूजुअली मशीन्स जो है 2 वे कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रही होती हैं। देयर विल कम अ टाइम जब यहाँ से यूजुअली कोई ना कोई रिप्लाई भी जा रहा होगा, तो जब भी रिप्लाई स्विच पे आएगा, दिस स्विच कैन सिंपली परफॉर्म अ यूनिकास्ट बिकॉज दिस स्विच एक्चुअली नोज कि इसका जो डेस्टिनेशन मैक ए है इसके आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। तो बेसिकली जैसा हमारा एक फॉरवर्डिंग टेबल था, ऐसा ही हमने यहाँ पे एक स्विच टेबल बना दी है जिसमें हम डेस्टिनेशन मैक और उसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आउटगोइंग इंटरफेस नंबर है वो रख रहे होते हैं। यस, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि मेरे पास इस नेटवर्क में एक ही आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल मशीन्स हों। हो सकता है इसी आउटगोइंग इंटरफेस पे, इसी वायर पे मैं एक और मशीन भी कनेक्ट किए हुए हूँ। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब ये मशीन जे कुछ ट्रांसमिशन करेगी तो स्विच में एक और एंट्री भी आ जाएगी कि जे जो है दैट इज ऑन माय आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 1। तो जिस भी डेस्टिनेशन मैक का पैकेट आता है, स्विच सिंपली कंसल्ट्स इट्स टेबल। इफ इट फाइंड्स एन एंट्री, ये उस डेस्टिनेशन मैक की तरफ पैकेट भेज देता है। अगर इसको एंट्री नहीं मिलती है तो ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। यही रीजन है, अगर मैं अपनी इस मशीन की केबल इस स्विच से निकाल देता हूं, डिस्कनेक्ट करता हूं, और मैं इस मशीन की केबल को
प्लग इन कर देता हूँ पोर्ट नंबर 4 में, तो हो सकता है कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मेरी इस मशीन को पैकेट ना मिल सके, लेकिन वो बहुत शॉर्ट इंटरवल होगा। इनफैक्ट जो पहला पैकेट मेरी इस मशीन से निकलेगा और स्विच तक पहुंचेगा, दिस स्विच विल लर्न कि मशीन सी जो है नाउ इट हैज जॉइंड माय इंटरफेस नंबर 4। तो स्विच कॉन्स्टेंटली इस टेबल को अपडेट कर रहा होता है। ये परमानेंट टेबल नहीं है, ये टेबल जब स्विच मेरा रीस्टार्ट होगा तो फौरन से रिमूव हो जाएगा, नए सिरे से बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए तो जनरली यू कैन डू अ रीस्टार्ट ऑन द स्विच और आपका टेबल जो है फौरन से रीसेट हो जाएगा। जी सर, एनी क्वेश्चन सो फार? नाउ वी टॉक अबाउट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर मैं स्विचेस को इस फॉर्म में कनेक्ट कर सकता हूं, लेट्स से ये मेरी कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब है, तमाम की तमाम मशीन्स जो हैं दे आर कनेक्टेड विद स्विच 1। तो मैं स्विचेस को इस फॉर्म में भी तो कनेक्ट कर सकता हूं। लेट्स से ये मेरी डीएसपी की लैब है, लेट्स से ये मेरी एम्बेडेड सिस्टम्स की लैब है, लेट्स से यहाँ पे मेरी कोई और भी लैब है। तो मैंने हर लैब अपने अपने स्विचेस से कनेक्टेड थी और इन स्विचेस को मैंने आपस में वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। स्विच टेबल का रूल्स जो पहले चल रहे थे वो अब भी वैसे ही चलते रहेंगे। मेरी इन तमाम मशीन्स के साथ आपस में वैसे ही कम्युनिकेशन हो रही होगी। कुछ चीजों का मुझे ऑब्वियसली ख्याल रखना होगा इस किस्म के नेटवर्क के अंदर। लेट्स सपोज यहाँ पे ये सारे के सारे जो इंटरफेसेस हैं, लेट्स सपोज ये 10 गीगा के इंटरफेसेस हैं। नाउ दिस वेरी मच डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ स्विचेस। अगर मेरे बहुत सस्ते वाले स्विचेस हैं तो जनरली यू विल फाइंड कि 100 मेगा बिट पर सेकंड या 1 गीगा बिट पर सेकंड के इंटरफेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। यू कैन ऑलवेज रीड ऑन द स्विच के आपका वो जो इंटरफेस है, जो स्लॉट्स बनी हुई हैं वो कितने डेटा रेट की स्लॉट्स हैं। लेट्स से 100 मेगाबिट पर सेकंड के इंटरफेसेस मौजूद थे। मैं यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी गेम, मे बी कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई वीडियो गेम थी, जनरली इंटेंशनली आई एम कोटिंग अ गेम ताकि हम एक ऐसी एप्लीकेशन की बात कर सकें जो ज़्यादा हायर डेटा रेट जनरेट कर रही है। लेट्स से यहाँ पे तमाम प्लेयर्स जो थे दे वर प्लेइंग अ गेम कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसके लिए हर प्लेयर को अराउंड 40 Mbps का डेटा जनरेट करना था और ये सारे इंटरफेसेस जो हैं ये 100 Mbps के हैं। तो ये नेटवर्क में, इस कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब में बैठ के सब लोग बहुत अच्छे से अपनी वो वीडियो गेम पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई इंटरप्ट्स नहीं आएंगे, कोई डिलेज नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, मैसेज एक्सचेंज विल बी परफेक्टली डूइंग। लेट्स सपोज अब ये नेटवर्क्स की लैब में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं दे वांट टू डू अ गेम विद पीपल सिटिंग इन एम्बेडेड सिस्टम्स लैब S3। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 10 प्लेयर हैं, एवरी प्लेयर इज जनरेटिंग 30 Mbps data. Now this switch actually needs to transmit 300 Mbps data on this link. ऐसे ही इस लैब में भी लोग हैं, 10 ही लोग हैं and everyone is generating 30 Mbps traffic to play a interactive video game. ठीक है, तो यहाँ पे भी 300 Mbps की ट्रैफिक आ जाएगी। अब ये वाला जो लिंक है ये भी तो 100 Mbps का लिंक है, तो विद इन दिस लैब परफॉर्मेंस बहुत ठीक से आ रही होगी, विद इन दिस लैब परफॉर्मेंस बहुत ठीक से आ रही होगी। लेकिन ये दोनों लैब्स के लोग जब आपस में कुछ इंटरेक्ट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे वी नो कि हम जो अवेलेबल लिंक कैपेसिटी थी उससे बहुत एक्सीड कर चुके हैं, तो पैकेट डिस्कार्ड हो रहे होंगे, तो सर्विस जो है एक्चुअली में ना होने के बराबर मिल रही होगी। एज अ रूल ऑफ थंब हमने शुरू में बात की थी कि इफ वी आर ऑपरेटिंग क्लोज टू 70% ऑफ द लिंक्स कैपेसिटी तो हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होती है। As soon as we start going like towards higher numbers, तो उसके बाद पैकेट लॉसेस आते हैं, बफर ओवरफ्लोज होते हैं, पैकेट डिस्कार्ड होते हैं, उनकी वजह से रीट्रांसमिशंस आती हैं। हम तो अभी 300% या 400% की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा नेटवर्क चल ही नहीं रहा होगा। बहुत बुरी परफॉर्मेंस मुझे इस नेटवर्क में यहाँ पे मिल रही होगी। इस चीज को हल करने के लिए स्विचेस जो हैं जनरली थोड़े से एक्सपेंसिव स्विचेस दे डू कम विद वैन साइड पोर्ट्स। तो जनरली आप अगर अपने नेटवर्क के लैब में मौजूद स्विचेस को भी देखेंगे तो उनमें बहुत सारी पोर्ट्स होंगी जिन पे लैन लिखा हुआ होगा, वो मे बी 100 मेगाबिट पर सेकंड के इंटरफेसेस होंगे। एक या दो पोर्ट्स होंगी जिन पे वैन लिखा होगा, आप उस पर देखेंगे तो दे विल शो यू कि वो गीगाबिट पर सेकंड या 10 गीगाबिट पर सेकंड की पोर्ट है। तो जनरली फिर आप जब नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए जाते हैं तो यू कनेक्ट योर नेटवर्क्स विद दी हायर कैपेसिटी पोर्ट्स, ताकि ये वाले जो मेरे लिंक्स हैं यहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट ना हो पाए। वही रूल यहां पे भी अप्लाई करेगा। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है जब आपको विद इन द लैब आपकी कम्युनिकेशंस ठीक से चल रही होती हैं। अगर आपने
कॉम्पैक्ट या इस तरह के इवेंट्स पे बिटवीन द लैब्स या और किसी अपने इस तरह के कोई गेम्स के कंपटीशन में देखा है तो आपने नोटिस किया होगा बिटवीन द लैब्स जब आप जाते हैं तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके नेटवर्क्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रह रही होती. यू विल ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉटलनेक लिंक. आपका जो बॉटलनेक लिंक है वो आपकी नेटवर्क की पूरी कैपेसिटी जो है डिफाइन कर रहा होगा. उससे ज्यादा डेटा रेट पे आप किसी भी फॉर्म में डेटा भेज नहीं पा रहे होंगे. जी, एनी क्वेश्चन सो फार? Great. Now let's talk about a scenario. Let's talk about a scenario. मैं कहता हूं कि मेरी मशीन C जो है, it sends a frame to machine I and machine I sends back a frame to machine C. अब यहाँ पे दो ट्रैफिक जनरेट हो रही है. मैं इन दोनों को अलग अलग कलर दे देता हूं. मैं पहले कहता हूं कि रेड ट्रैफिक जनरेट हुई. मशीन C ने जब पैकेट जनरेट किया तो मशीन C was only connected to switch 1. अगर मैं स्विच टेबल्स बनाना चाहूं तो स्विच 1 पे क्या टेबल बन रहा होगा? लेट्स से मैं यहां पे स्विच 1 का टेबल बनाता हूं. स्विच 1 इमीडिएटली लर्न्स कि मशीन C जो है डेस्टिनेशन और इंटरफेस अगर मैं लिखूं, स्विच 1 इमीडिएटली लर्न्स S1 के जो डेस्टिनेशन C है, लेट्स से मेरे जो इंटरफेसेस हैं दे आर नंबर्ड इन दिस मैनर. Now switch 1 learns के machine C जो है that is या MAC address C जो है that is on my interface number 3. Now switch 1 does not know के I जो है destination MAC I मेरे किस इंटरफेस के ऊपर मौजूद है. तो switch 1 obviously will do a broadcast. तो broadcast करेगा तो पैकेट B को भी मिलेगा, A को भी मिलेगा. They will discard the पैकेट. switch 4 को भी मिलेगा. स्विच 4 क्योंकि स्विच है तो ये पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा. प्लस स्विच 4 जो है अपना स्विच टेबल फौरन से अपडेट भी कर देगा. तो यहां पे स्विच 4 जो है, ये स्विच 1 था, स्विच 4 पे भी ऐसा ही एक टेबल बन रहा होगा. इट विल इमीडिएटली लर्न. अगर मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन के लिए D और इंटरफेस इंडेक्स के लिए I लिखूं तो स्विच 4 विल इमीडिएटली लर्न के मशीन C जो है दैट इज ऑन इट्स इंटरफेस नंबर 1, क्योंकि इंटरफेस नंबर 1 वाज द प्लेस जहां पे स्विच 4 ने एक पैकेट रिसीव किया था विद सोर्स मैक एड्रेस C. अब स्विच 4 को भी ये नहीं पता है कि मशीन I जो है वो मेरे किस आउटगोइंग इंटरफेस पे है. तो फर्स्ट टाइम में स्विच 4 जो है ब्रॉडकास्ट करेगा इग्नोरिंग द इंटरफेस जहां से इसको पैकेट मिला था. बाकी तमाम तो इंटरफेसेस पे, इंटरफेस नंबर 2 और 3 पे स्विच 4 पैकेट को सेंड करेगा. स्विच इंटरफेस नंबर 2 पे जब पैकेट सेंड होगा तो स्विच 2 अपना टेबल बनाएगा. लेट्स से मैं कहता हूं कि ये स्विच 2 का टेबल है. I write D for destination and I for interface number. तो स्विच 2 will immediately learn कि इसके पास भी तो ऐसे ही इंटरफेस नंबर्स मौजूद है ना. स्विच 2 will immediately learn कि डेस्टिनेशन C जो है it is on its interface number 4. Switch 2 will perform a broadcast. इग्नोर करेगा जिस इंटरफेस ने पैकेट रिसीव किया था. इंटरफेस नंबर 4 पे पैकेट नहीं देगा, 1, 2 और 3 पे पैकेट्स देगा. मशीन्स D and F will ignore the packet simply. आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 3 जो था स्विच 4 का, इससे पैकेट स्विच 3 को भी मिलेगा. स्विच 3 के पास भी वैसी ही एक नंबरिंग मौजूद है इंटरफेसेस की. लेट्स से वो इस ऑर्डर में चल रही है. On receiving this packet, switch 3 also creates a table जिसमें डेस्टिनेशन और इंटरफेस नंबर मौजूद है. Now switch 3 knows that it received a packet with source MAC C on its interface number 1. Destination MAC was I, so switch 3 will perform a broadcast on its interface number 2, 3 and 4. So, interface number 1 से क्योंकि पैकेट रिसीव हुआ था, so switch 3 can actually ignore this interface number 1. On interface number 4, machine I receives a packet. अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर में स्विच I का रिस्पॉन्स लिखता हूं. जब स्विच I पैकेट वापस भेजता है टू मशीन C तो पहले स्विच 3 पे जाता है. नाउ स्विच 3 फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा स्विच 3 था, क्रिएट्स एन एंट्री
Now it has learned that machine I is available on its interface number 4. ये इंटरफेस नंबर 4 मशीन आई का मौजूद था. अब डेस्टिनेशन मैक जो है दैट इज सी. सो मशीन स्विच 3 जो है इट विल नॉट परफॉर्म अ ब्रॉडकास्ट. इट विल सी कि इसका जो सी है डेस्टिनेशन मैक दैट इज ऑन इट्स आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 1. सो स्विच 3 विल सिंपली सेंड अ पैकेट on its outgoing interface number 1 that is received by switch 4. Switch 4 फौरन से एक एंट्री ऐड करता है that machine I is on its interface number 3. Destination MAC जो है C है, C के लिए चेक करता है कि इसका जो इंटरफेस नंबर 1 है यूज हो रहा है. So switch 4 forwards the packet on its outgoing interface number 1. जब स्विच 1 पे पैकेट आता है तो स्विच 1 इमीडिएटली क्रिएट्स एन एंट्री इन इट्स दैट I is on its इंटरफेस नंबर 4. C के बारे में इसको पता है कि C is on its इंटरफेस नंबर 3, so it can simply send that packet on its इंटरफेस नंबर 3. So मशीन I और मशीन C में जब एक पैकेट एक्सचेंज हुआ तो तमाम जो स्विचेस थे मेरे नेटवर्क में दे एक्चुअली लर्नड के कौन से इंटरफेस पे I एग्जिस्ट करता है और कौन से इंटरफेस पे C एग्जिस्ट करता है. तो जो पहली ट्रांसमिशन थी वो तो ब्रॉडकास्ट गई, लेकिन जब I से रिप्लाई आया तो यूनिकास्ट में रिप्लाई आया. अब I और C जितनी देर भी कम्युनिकेट करते रहेंगे इनमें यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होती रहेगी. स्विच 2 को ऑब्वियसली कोई भी पैकेट नहीं मिलेगा फॉर एक्सचेंज बिटवीन I एंड C, क्योंकि स्विच 2 जो है इन दोनों के पाथ पे नहीं आता है. एनी क्वेश्चंस? नो सर. सो स्विचेस ने हमारा काम जो था, टास्क जो था मल्टीपल नेटवर्क्स को बनाना काफी ट्रिवियल कर दिया. नाउ दिस इज वन कॉमन एग्जांपल. ये आप कह सकते हैं कॉलेज का नेटवर्क है. ये आपका लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है. ये उसी के साथ कोई अलाइड लैब है. लैब के लोग इस लैब में कनेक्टेड हैं थ्रू अ वायर, दे आर कनेक्टेड. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लोग हैं यहाँ पे कनेक्टेड हैं. लेट्स से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, लेट्स से कोई और डिपार्टमेंट है ऐसे ही, ठीक है. दे ऑल आर कनेक्टेड टू वन मेन स्विच जो मे बी आपके आईसीटी में किसी भी एक जो है आईटी के डिपार्टमेंट में मौजूद है, ठीक है. यू कैन इवन थिंक ऑफ हैविंग लाइक लोकल इंटरनेट सर्विसेज, लाइक में हो सकता है कि जैसे ईआरपी है, ये इस तरह की आपकी कोई और लोकल एक सर्विस यहाँ पे चला दूं. हो सकता है मैं पब्लिकली इसको एक्सेसिबल भी बना दूं. नेट में मुझे यहाँ पे सिर्फ कुछ एंट्रीज बनानी है, तो कोई वेब सर्विस है, कोई मेल सर्विस है, कोई और सॉफ्टवेयर की सर्विस है, कोई और इस तरह की रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज है. आई कैन प्लेस दो सर्वर्स हियर. और अब मैं अपने इस पूरे इंस्टीट्यूशनल जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, आई कैन मेक दैट कनेक्टिविटी बाय अ सिंगल वायर टू द इंस्टीट्यूशनल राउटर. अब ये मेरा राउटर जो है, दिस राउटर इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. जिस चीज का मुझे ख्याल रखना है स्विचेस को कनेक्ट करते हुए, मुझे देखना है कि मेरे इस लिंक में मेरे स्विच के इस आउटगोइंग इंटरफेस की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि इसने मेरे इस पूरे इंस्टीट्यूशनल की जो एक्यूमुलेटिव कैपेसिटी है उसको लेके यहां से जाना है, ठीक है. तो इस तरह का नेटवर्क बनाने में शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है. तो एट टाइम्स पीपल लाइक प्लेस मल्टीपल स्विचेस ताकि आप यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस के जरिए जा सकें, वरना आप ऐसे स्विचेस परचेज करते हैं जिनकी ये वाली जो लिंक्स हैं, जो इंटरफेसेस हैं, वो बहुत हाई कैपेसिटी इंटरफेसेस हों. यही वजह है कि कंप्यूटर्स वगैरह को इस जगह पे नहीं रखा जा सकता. आई कैन डू द राउटिंग जॉब थ्रू माय कंप्यूटर्स एज वेल. आप लिनक्स मशीन पे 2 ईथरनेट कार्ड लगाएं और अपनी सिंपल आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल करें और अपनी राउट ऐड से 1-2 नेटवर्क्स की एंट्रीज उसमें ऐड करें. योर लिनक्स मशीन विल वर्क एज अ राउटर, लेकिन वो स्टोर एंड फॉरवर्ड राउटर होगा. पैकेट लेगी, उसको अपनी मेमोरी में रखेगी, फिर मेमोरी से उठाएगी, फिर सेंड करेगी. तो वो जो स्टोर और फॉरवर्ड के डिलेज होंगे वो आपके डेटा रेट के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि यू नो कि आपकी मेन मेमोरी की जो एक्सेस स्पीड वगैरह है, जो क्लॉक रेट्स वगैरह हैं, वो कुछ ना कुछ मिली सेकेंड के डिलेज ऐड कर रहे होंगे. सो फॉर नेटवर्क्स यहाँ पे गीगाबिट पर सेकंड या इस तरह की रेट्स पे ट्रैफिक जानी होती है, या मल्टी गीगाबिट्स पर सेकंड पे ट्रैफिक जानी होती है, तो वहां पे इस तरह के सर्वर्स को प्लेस करना अच्छी चॉइस नहीं होगी, ठीक है. ऐसे ही मुझे इन स्विचेस को भी यहाँ पे कनेक्ट करते हुए ख्याल रखना है कि मेरे इन लिंक्स की कैपेसिटी कितनी है. लेकिन अगर मैं इनको प्लेस करता हूं तो ये मेरी पैसिव एंटिटीज हैं. दे कैन वेरी क्विकली लर्न कि मेरे इस नेटवर्क में कौन से इंटरफेस से कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है. एनी क्वेश्चन सर?
Another alternate design could have been कि मैं यहाँ पे इन सब जगहों पे राउटर्स रखता हूँ, राउटर्स को मैं डायरेक्टली किसी पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट कर देता, वो एक और चॉइस हो सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली जब भी आप राउटर लेके जाएंगे तो राउटर आपके पास रिलेटिवली एक एक्सपेंसिव डिवाइस होगा एज कम्पेयर टू स्विच। स्विच के बारे में जैसे हमने बात की कि आपको यू कैन स्टार्ट बाइंग स्विचेस मे बी फ्रॉम अ फ्यू डॉलर्स, और लाइक विद दी सर्विसेज दे ऑफर उस हिसाब से आपकी प्राइस जो है इट कीप्स ऑन एस्केलेटिंग। राउटर्स जनरली आर एक्सपेंसिव, तो हमने निस्बतन कम रिसोर्सेज के साथ एक बहुत रीजनेबल सा नेटवर्क बनाया जिसको हम चला सकते हैं, जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? फाइन जी, हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं।